हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, ममताज़ लाइफ में। तो आज है आंवला नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आंवला पेड़ के नीचे पूजन करने। तो सब कोई आ ही गया है, रागनी दीदी बाकी है अभी आने के लिए, वो अभी आ जा रही है। तो हम लोग अभी निकलेंगे सब कोई। तो आज आंवला के पेड़ के नीचे पूजा करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का वास होता है आंवले के पेड़ में। और कार्तिक महीना में तो विष्णु भगवान का ही दिन है। तो आज के दिन बहुत अच्छा होता है पूजा करना, दीप जलाना, वहाँ फेरा लेना, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग कैसे कैसे पूजा वगैरह कर रहे हैं आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और ये देखिए चंपा भी आई हुई है, छुप गई कपड़ा भी आयरन करना है। तो वहाँ हम लोग पूजा वगैरह करेंगे सब लोग मिल के। तो आप लोग को दिखाएंगे। वहाँ बन रहा है खिचड़ी, और ऐसे तो घर से हम लोग कुछ कुछ मिठाई वगैरह लेके जा रहे हैं, वो खाएंगे। उसके बाद में वहाँ के जो लोग हैं, जो अंजू के घर में ही है आंवला का पेड़, तो वहीं पे खिचड़ी बन रहा है, खिचड़ी बना रहा है लोग उन लोग। तो हम लोग वहीं से भोजन वगैरह करके आएंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा देख के। तो चलिए चलते हैं, फिर वहीं जा चल के मिलते हैं आप लोग से। तो देखिए यहाँ मैं पहुँच गई आंवले पेड़ के नीचे, आंवला के पेड़ के नीचे। और ये पेड़ बहुत बड़ा है, देखिए अभी ज़्यादा दिन का पुराना पेड़ नहीं है, नया ही पेड़ है। तो बहुत सारा इसमें आंवला पकड़ा हुआ था, बहुत फल देता है ये आंवला। बड़ा वाला नहीं है, ये छोटा छोटा है आंवला होता है उसका है। और यहाँ पे सुबह में ही कुछ अगल बगल की जो थी वो उन लोग पूजा करके रखा हुआ था लोग वहाँ पे। और ये अंजू के घर के आगे ही है ये पेड़, तो वहाँ उन लोग पूजा वगैरह करता है लोग हमेशा। और यहाँ मैं और दीदी लोग, मेरी जेठानी लोग, सब लोग हम लोग आए हुए हैं यहाँ पूजा करने के लिए। तो वहीं पे हम लोग बैठ के अभी पूजा कर रहे हैं। और पूजा में जैसे दूध चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, उसके बाद में जो प्रसाद लेके आते हैं वो सब, और घी का दिया जलता है आज के दिन, क्योंकि तेल और का नहीं जलाया जाता है यहाँ विष्णु भगवान, क्योंकि आंवले के पेड़ में विष्णु भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं, इसलिए तो तेल घी का दिया जलता है यहाँ पे। और उसके बाद में श्रृंगार का सामान, माँ लक्ष्मी भी रहती है साथ में, तो उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। उसके बाद में फेरे लेते हैं इस यहाँ, और कथा सुनते हैं, फिर आरती करते हैं। और उसके बाद में पुष्पांजलि वगैरह करके तब उसके बाद यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग कुछ मीठा पहले कुछ खाते हैं। उसके बाद में अगर इच्छा हो तो लोग भोजन बना के भी खाते हैं। तो हम लोग तो आज खिचड़ी का आयोजन यहाँ किया गया हुआ है, तो वही खिचड़ी बन रहा है। पर पेड़ के नीचे सीधा खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए कुछ भी, क्योंकि उसके धुएं से, उसके ये से पेड़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो पाप लगता है। तो वो बगल में बन रहा था वहाँ पे खिचड़ी, और वहाँ सिर्फ हम लोग बैठ के खाएंगे। तो आगे आप लोग ब्लॉग में देखिएगा किस तरह हम लोग खा रहे हैं। और कुछ कुछ क्लिप इसमें से मिस हो गया है, जैसे हम लोग फेरा वगैरह ले रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण भजन का ये गा गा के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से वो सब क्लिप डिलीट हो गया है। तो जो है मैंने वही उसी को ऐड कर दिया है। और यहाँ देखिए बहू रानी लोग भी पहुँच गई है पूजा करने। इन लोग को भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूजा पाठ ये सब में आना जाना, तो अच्छा है। अभी का जनरेशन के लोग भी ये चीज़ सब चीज़ सीखे तो अच्छा है, क्योंकि आगे उनके भी बाल बच्चे होंगे, उन देखेंगे तो उन लोग भी सीखेंगे। नहीं तो आजकल तो आज के जनरेशन के बच्चे इस सब में तो विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ पेड़ में भगवान वास करते हैं। ये आप लोग का तो बस यही सब। ये देखिए सब पूजा कर कर के हरा साड़ी पहन के सब खड़ी है लोग, अभी सब कोई फेरा लेगा। हम भी हैं कैमरे के पीछे, इधर बैठा है लोग। ये बैठ बैठ के फेरा ले लेगी। नहीं फेरा लेंगे। तो चलिए पूजा हो गया, अब हम लोग फेरा लेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे।
जय माँ पार्वती की जय। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ से घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले की पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी, दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। यहाँ पर सुने और आंवला नवमी के विषय। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान कर खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका शर्त नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढने हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास को भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ हो। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था, हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। देवी परिपूर्णं तदस्मि आहनं न जानामि कवचनं पूजाचेन न जानामि सम्मतं परमेश्वरं। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या धर्मं तमेव सर्वं मम देव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ज्ञानं परमेश्वरम्। ॐ पापं पापकर्माहं पापात्मा पापो देवता सर्व पापो हरो कालहर कष्टहर दुःखहर दरिद्र शान्ति। बाबा सब है मैया के नो, बाबा के दरबार में मैया के नो। तो यहाँ हम लोग का पूजा पाठ खत्म हो गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जो ये वीडियो देख रहा है और हम लोग के ऊपर भी अपना कृपा बनाए रखे। और उसके बाद अब हम लोग मीठा भोजन करेंगे और उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। तो अभी खिचड़ी बनने में टाइम है, इसीलिए बहू रानी लोग घर चली जाएगी लोग और बाद में आएगा लोग फिर खाने के लिए समय। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है और हम लोग को मोटिवेशन ही मिलता है। और कुछ क्लिप था जैसे हम लोग फेरा वगैरह ले रहे थे तो वो सब मिस हो गया है। नेक्स्ट बार से कोशिश करूँगी कि अच्छे से वीडियो बनाऊँ और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। ये खिचड़ी बन के तैयार है। कारीगर ये है खिचड़ी बनाने। थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए।
ये रहे कारीगर खिचड़ी बनाने वाले। खिचड़ी बन के तैयार है और चटचट आदमी भी तैयार है कौन? और खाने वाले हम लोग भी तैयार हैं ना। खाली बस खाली ठंडा होगा, उसके बाद जल्दी घपाघप चूल्हा पे बना है। और उधर संतोष भी खड़ा होके देख रहा है एकदम मार हंस हंस के। रांधनी मसला और अभी खाने का इंतजार है, खाएंगे थोड़ा देर में हम लोग, सब कोई आ जाएगा तो। अब बाहर बहुत धूप है। और ये अंजू के पापा सोए हैं, देख लीजिए अंजू के पापा को। दीदी आराम से बैठ गई है पैर पसार के। चना वाली हमको जबरदस्ती साड़ी हटा के हमरा के मत दाबू, ऐसे ही बात मत चढ़ा। बात कौन चीज के ये हमारी गांव की सबसे बूढ़ी लक्की दीदी है। ये चली जाएगी तो हम लोग बहुत रोएंगे, बहुत याद करेंगे इनको हम लोग ना। हाँ सब उज्जर हो गए चूल ना। हम लोग का भी आदमी को लगे तभी ना बात कर रहे हैं। हाँ दूसरा क्या चाहिए? मानू भी लाग लो, रखी बात मानू भी लग लो फरिया लेती है। ठीक है से संजू के मात ना मीटिंग में यानी तो बढ़ जाना तू खियाई। हाँ त्यार सुनिया के उठी से एकदम टेस्टी हो से खिचड़ी। मैं प्रियंका के खिचड़ी से भी बेस्ट चटनी बगनी के एकदम फास्ट ऐसे। तो बोल अपने बर्मा खाइसे एबिला को লৈ लो। मैं देखाए नहीं तो मामी लोग गामला बही से লৈ लो। गामला पर जतिया दिन के है ततिया लो एटिया लो एपने आकिन दिलो मामी हतो जाए पहले जा अकले फेले लो ले ना। हे तो फिर बेड़ा है तेंगल हम अपने बुला गए का करेगा का ना करेगा हमको कुछ नहीं सब के नोट कर तेंका बाय खिचड़ी बाटा बाटी होई से एते मैं जाऊ दे बाय बाय। अपनी खिचड़ी नहीं है पिंकी আহিব না তে অলপ সৰু বাবু টিফিন এটা অকল মামা কাৰণে 2 চামচ বাবু পুছি নাই নহয় ইয়াত কি এতিয়া আহিব। बहुत गर्मी है और पहुंच गया घर पैदल पैदल तो पसीना भी इतना निकल रहा। आके सीधा पंखा चलाया देखिए, इसके बाद कभी थोड़ा सा चैन मिला। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अक्षय नवमी का पूजा हम ही लोग के घर के लोग सब रहते हैं वहाँ पे, अगल बगल का रहता है लोग सब कोई मिलजुल के करते हैं। अच्छा लगता है इस तरह से खा पी के, तो इसीलिए थोड़ा सा कि ये था मेमोरी था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि हम लोग भी गांव में किस तरह से कोई भी पूजा पाठ हो तो छोटी छोटी खुशियों को किस तरह से हम लोग बड़ा करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। तो इसीलिए ये छोटा सा एक कोशिश था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अभी तक नहीं किए हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नहीं, नाइट नहीं हुआ है, अभी दिन है। गुड डे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं लूँगी थोड़ा देर रेस्ट और पिंकी गई है अभी खाने। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।